अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 8 दिया है कि यदि किन्हीं वास्तविक संख्याओं a व b के लिए एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा यानी a कह सकते हैं a प्लस b तथा a प्लस 2b के रूप हैं, तो a व b के जो है आपको मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला वही लगाएंगे त्रिघात बहुपद का, जिसमें हमें ए बी के मान जो है सबसे पहले चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तुलना करवाएंगे। ए एक्स क्यूब यानी इस वाले समीकरण की तुलना करवानी है। ये त्रिघात बहुपद की तुलना कराएंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। तो यहाँ पर जो है ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बराबर 1, बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 है तो 3 हो जाएगा, और डी बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर जो है तीनों लिख लेंगे। ये यहाँ पर जो है वैल्यू हो गई इन तीनों की। अब इसके बाद ये जो वैल्यू दी है ए प्लस बी ए प्लस 2b, इसका मतलब है ये जो है अल्फ़ा का मान है, यानी अल्फ़ा बराबर कितना दिया है ए, बीटा बराबर कितना दिया हुआ है हम ए प्लस बी मान लेते हैं, यानी ए प्लस बी है, और दूसरा जो दिया हुआ है गामा, इसका मान है ए प्लस 2b, ये लिख लेते हैं। अब अगर जो हम लिखें मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता क्या है माइनस बी बटे ए, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर हिंदी में लिख लेते हैं, और चाहो तो आप माइनस बी बटे ए भी लिख सकते हो, ऐसे फार्मूला इसके आगे बी बटे ए, और यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि हमने ए और बी की वैल्यू निकाली तो यहाँ पर जो है छोटा सा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसका मतलब बी है और इसका मतलब ये क्या है ए है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी का गुणांक, इससे तुलना ना करवाए होते तो ये जो है बी यानी एक्स स्क्वायर और ये ना लिखते। अगर ये जो है तुलना करवाओगे तो ऐसे लिख सकते हो बी बटे ए, और ना करवाओ तो ऐसे भी लिख सकते हो आप जैसे चाहो। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हम ए रखेंगे, प्लस बीटा की वैल्यू जो है ए प्लस बी रखेंगे, और गामा की वैल्यू जो है ए प्लस 2b है तो 2b रखेंगे। यहाँ पर b कुछ इस प्रकार बना लेते हैं, छोटा वाला है तो यहाँ पर भी छोटा b बना लेते हैं। फिर गामा की वैल्यू ए प्लस 2b है तो a प्लस 2b लिख लेंगे। फिर माइनस लगाएंगे, b का गुणांक यानी b कितना है माइनस का 6 है, तो यहाँ पर हम फिर से माइनस लगाएंगे, एक फार्मूले वाला है। एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक 1 दिया है तो 1 लिख लेंगे। ए और ए मिलकर 3a हो जाएंगे, b और 2b मिलकर 3b हो जाएंगे यानी 3b, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी 6 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो 6 ही रहेगा। 3 अगर हम कॉमन ले लें तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 जो है कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन लेंगे तो 3 दोनों से निकल जाएगा, a भी बच जाएगा बराबर 6। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 होता, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर जो है दूसरा फार्मूला यानी मूलों का जो है वो जो गुणनफल वाला है वो फार्मूला लगाएंगे, जिसमें जो है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा वाला लिखा जाता है, वो हम फार्मूला लगाएंगे। जैसे यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और बराबर जो है ये हम फार्मूला जो लिखते हैं सी बटे ए के रूप में लिखते हैं। तो सी बटे ए, यही ये जो पद की वैल्यू दी है वो हम रखेंगे। अल्फ़ा का मान कितना है ए है तो ए रख लेंगे, और बीटा का मान कितना दिया हुआ है ए प्लस बी तो ए प्लस बी रख लेंगे। अब हम प्लस लगाएंगे, बीटा का मान फिर से लिखेंगे ए प्लस बी, और गामा का मान जो है कितना है ए प्लस 2b है तो ए प्लस 2b लिखेंगे। फिर हम प्लस लगाएंगे,
गामा का मान, ये गामा है a प्लस 2b, और दूसरा जो दिया हुआ है अल्फ़ा a है तो a रखेंगे, c बटे a, c का मान 3 है तो 3, a का मान 1 है तो 1 रख लेंगे। यहाँ पर आप देखोगे a प्लस b का मान 2 आया है, तो जहाँ जहाँ a प्लस b है वहाँ पर हमको जो है 2 रखना है, तो यहाँ पर हम 2 रख लेंगे, यानी a, फिर a प्लस b की जगह पर कितना रखेंगे 2, क्योंकि a प्लस b का मान 2 है, प्लस फिर से 2, और फिर a प्लस 2b लिखेंगे। और यहाँ पर फिर से देखो a प्लस 2b और बाहर जो है a दिया हुआ है, अगर हम गुणा कराएं तो a स्क्वायर हो जाएगा, 2b a की गुणा कराएंगे तो 2ab हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे। 3 को भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 की गुणा a से 2a प्लस 2 की गुणा a से 2a प्लस 2 दूनी 4b हो जाएगा, और प्लस a स्क्वायर प्लस ये वाला 2ab लिख लेंगे बराबर 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2a और 2a जोड़ लेंगे तो 4a हो जाएगा। इसको जो है हम पहले लिख लेते हैं, तो 4a प्लस 4b ये प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3, ये हो गया हमारा, ये जो है यहाँ पर। अब हमको जो है हम चाहें तो यहाँ पर इसको जो है कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, b अगर इस तरफ रोक लें तो b बराबर a उधर भेजेंगे तो काहे का हो जाएगा 2 माइनस a हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसे भी b की जगह पर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर b का मान कुछ इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर a प्लस b की वैल्यू जो है कितनी रखी थी 2, तो ये हमने दिखा दिया यहाँ पर हम b बराबर 2 माइनस a रखे हैं, तो ये वाला दिखा देते हैं कि ये हमने रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मान रखे हैं वो जो है लिख लेंगे। पहले 4a, इसमें जो है b की जगह पर 2 माइनस a रखेंगे, तो 4a पहले लिखेंगे प्लस 4b की जगह पर 2 माइनस a, फिर हम प्लस लगाएंगे, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी a है तो a, और b की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2, यानी b की जगह पर 2 माइनस a लिख लेंगे, ये जो b है इसकी जगह पर ये वाला, और बराबर 3 लिखेंगे। अब गुणा करवाएंगे इनकी सबकी एक साथ में, तो यहाँ पर जो है 4a लिख लेते हैं प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 एकम 4 माइनस का 4a हो जाएगा, फिर प्लस का a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4a हो जाएगा, और 2a की 2a से गुणा तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ माइनस लगाएंगे और 2a स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4a से 4a कट जाएगा, ये 8, ये a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ये जो दिया हुआ है, अब इसे हम घटा लेते हैं। घटाएंगे, देखो 2a स्क्वायर से a स्क्वायर निकलेगा, माइनस का a स्क्वायर बच जाएगा, ये 4a है तो इसको हम प्लस का 4a ऐसे ही लिख लेंगे, ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 8 दिया हुआ है, 8 प्लस का ये 3 माइनस का है, इसको लिख लेंगे। और अब लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 4a, इससे घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस का 5 बच जाएगा बराबर 0। अब माइनस से अगर हम भाग देंगे तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस, ये a स्क्वायर माइनस का था तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का 4a, और ये माइनस प्लस का है तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब हमको जो है यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और गुणनखंड करना है, तो a स्क्वायर माइनस 4a यानी 5 से गुणा a स्क्वायर की तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी कि हम गुणनखंड करें कि घटाने पर 4 बच जाए, तो 5 एकम 5, 5 से 1 घटाएंगे 4 बच गया, और 5 के गुणनखंड 5 एकम 5 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का 5a और माइनस का a, और यहाँ पर ये कितना दिया है, ये प्लस का लिखेंगे क्योंकि 5 एकम 5 तो हो गया, 5 से 1 निकालेंगे तभी तो 4 बचेगा, और यहाँ पर ये माइनस का 5 बराबर 0 लिख लेंगे। दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में तो a है a कॉमन हो जाएगा, तो a माइनस ये और ये 5 बच जाएगा, प्लस का 1 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये वाला a और ये माइनस ये 5 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। a माइनस 5 और a माइनस 5 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, a माइनस 5
a माइनस 5 कामन हो जाएगा तो ये a बच जाएगा प्लस का 1 बच जाएगा, बराबर हम कितना लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। यहाँ a माइनस 5 बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा a का मान। a प्लस 1 बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी a का मान 1 माइनस 1 आएगा और 1 जो है प्लस का 5 आएगा। अब हम जो है यहाँ पर इस वाले b बराबर -2a वाले में मान रखेंगे, b बराबर 2 माइनस a की जगह पर, क्योंकि हमको b का मान निकालना है, a और b दोनों का, तो a का तो निकल गया, b का निकालना है। तो 2 माइनस, पहले हम 5 रखेंगे यहाँ पर, तो ये -5 रखें तो b बराबर कितना बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। एक ये वाला मान हो गया, b बराबर माइनस का जो है 3 आ गया, इसे हम जो है लिख लेंगे। और अब हम जो है दूसरा जो है देखो, यहाँ पर b का मान -1 रखेंगे, यानी a का मान -1 एक बार रखेंगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस a की जगह पर माइनस का 1 रखेंगे, माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी b बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो a का मान क्या हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है और माइनस का 1 हो सकता है। b का मान माइनस का 3 और प्लस का 3 हो सकता है। यह दोनों मान जो है इस सवाल संख्या 8 के हो सकते हैं।